चेन्नन, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे शरीर की सारी तेज एनर्जी निकल गई। तुमने इतनी सारी तेज एनर्जी सोख ली। तुम सच में ठीक हो? चिंता मत करो, मेरे खून में बुरी शक्तियों को रोकने की ताकत है। जैसे ये डेथ एनर्जी मेरे शरीर में आती है, ये पूरी तरह रिफाइन हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। यकीन नहीं है, खुद देख लो। सच में? मेरी चिंता मत करो, तुम पहले वापस जाओ। तुम काफी देर से यहाँ हो, कहीं उन्हें पता ना चल जाए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे नहीं, मेरे शरीर में लाइफ एंड डेथ का संतुलन बिगड़ने लगा है। कब्रिस्तान से निकलने की गॉड और डीमन की दावत तुम्हारे शरीर में काफी लाइफ एनर्जी ला रही है, लेकिन अगर ये संतुलन बिगड़ गया तो कहीं मैं मुसीबत में ना पड़ जाऊं। अच्छा हुआ एशियन मिंग के गॉड और डीमन ने भी कहा था, उन दोनों बच्चों ने मुझे वापस फर्नेस में डाल दिया था उनके पैदा होने से पहले, वरना मैं मरने लायक भी नहीं बचता। उन्होंने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। अब सब ठीक है, बॉडी की सारी डेथ एनर्जी खत्म हो गई है। मेरी सुनने की शक्ति बढ़ गई। क्या एक बार मैंने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया? शुआनगांग अपने आप उल्टी चल रही है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। समझ गया, ये शुआनगांग टोंगटी है। यह ऐसी पावर है जिसे 6th लेवल के कल्टीवेटर ही पा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हासिल कर लिया। इस तरह मैं हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर सकता हूँ। ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर अच्छाई और बुराई दोनों के डिसेंडेंट साथ आ जाएं, तो मैं अपनी हेवन डिफाइनिंग हैंड से आखिरी तक लड़ सकता हूँ। वैसे वो मैजिकल पावर हेवन और अर्थ को हिला सकती है, बाहर की शक्ति को अंदर ला सकती है और फिर उसे बाहर निकाल सकती है। ये शुआनगांग टोंगटी जैसे है, तो इस मौके का फायदा उठा के मैं डीमन पैलेस की ताकत को और बढ़ा सकता हूँ। हेवन और अर्थ, कोई आ रहा है। सही समय पर आए हैं। चेन्नन, तुम पागल हो गए? हम पर हमला क्यों किया? अरे माफ करना, तुम दोनों अचानक आकर मुझे मौका ही नहीं दिया। सिर्फ एक ही दिन में भाई चेन्नन इतने ताकतवर कैसे हो गए? तुम्हें हुआ क्या है? हम भाई बहन तो तुम्हें देखने आए थे और तुमने हमें मारने की कोशिश की। मुझे सच में माफ कर दो। अभी अभी मेरी शक्ति बढ़ गई थी, तुम दोनों अंदर आए तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, बस हाथ आजमा लिया। बुरा मत मानो। तुम्हें लगता है सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा? अभी तुमने मुझे चोट पहुंचाई, इसका हर्जाना देना पड़ेगा। बकवास मत करो, ऐसे बोलिए जैसे मैंने जानबूझ के किया हो। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं और तुमने पहले ही कहती कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। क्या तुम जिम्मेदारी से बचना चाहते हो? अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या चाहती हो? अभी तुमने हेवन डिफाइनिंग हैंड से मुझे हराया, तो अब मुझे भी ये तकनीक सिखाओ।
जब मैं किसी दिन ठीक महसूस करूंगा तब तुम्हें एक दो टेक्निक सिखा दूंगा। फिर मुझे क्रॉप्स मारने की वो तकनीक भी सिखाना। हमने सुना है तुमने 13 खूनी क्रॉप्स को मार गिराया, यहाँ तक कि स्वान जान भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। बस मैं इंक्योर को बंद किया गया था, तब से मैं भी तुम्हारे पास लगातार सीखने आ रही हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ शक्तियाँ जन्म से ही मिलती हैं, मैं चाहकर भी नहीं सिखा सकता। क्या चैन भाई को खूनी क्रॉप्स को मारने की शक्ति जन्म से ही मिली है? हाँ, जन्म से है, वरना ये अजीब सा भाई पता नहीं क्या सोचता हूँ। वेस्टर्न लाइट पावर और डार्क पावर की बड़ी दुश्मनी है। लगता है बात ऐसी ही है। यानगांग की पूर्व मार्शल आर्ट ईविल जैसी बुरी शक्तियों को रोक सकती है। तुमने भी देखा है मेरी कल्टीवेशन टेक्निक। डिवाइन पावर कहना गलत नहीं होगा। जहाँ तक ईविल पावर को कंट्रोल करने की मेरी क्षमता है, शायद किसी ने सही कहा था। मैं एशियन गॉड का डिसेंडेंट हूँ। मुझ पर कोई बुरी शक्ति ऐसा नहीं करती, कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकती। अगर तुम एशियन गॉड के डिसेंडेंट हो तो मैं भी लेजेंडरी गॉड है दूगू स्वान का रिकार्नेशन हूँ। पोलन एंजल का हाथ? भाई तुम सच में बहुत अजीब हो, तुमने लाश को भी नहीं छोड़ा। भाई क्यों ना तुम इसे करके दिखाओ। सब कहते हैं कि मैं एशियन गॉड का डिसेंडेंट हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना? ठीक है, देवताओं के राजा के नाम पर मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। उस बदमाश चोर भाई को अपना सेवक बना लो और मिस नांगगोंग को अपनी पर्सनल नौकरानी बना लो। वाह क्या बात है। ये डोंगुआ कैंडू डबर ने डब किया है। चोर भाई, मैं तुम्हें अपना डिवाइन ब्लेड का एक बूंद देता हूँ, जाकर फॉलन एंजल की हथेली पे गिराओ। यकीन नहीं होता। भाई चैन, क्या सच में तुम एशियन गॉड के डिसेंडेंट हो? अगर मैं तुम्हारा सारा खून पी लूं तो ये क्या शक्ति मुझे मिल जाएगी? तुम मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? तुम मेरे हारिम के पहले राजकुमार हो और तुम्हारे पास डिवाइन ब्लेड है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती। जब चैन भाई के पास इतने मैजिकल पावर है तो इस बार क्रॉप सेट की चुनौती तुम्हारे लिए नाम कमाने के लिए अच्छा मौका है। एक मुर्दा भी चुनौती दे सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? भाई चैनान, करना क्या चाहते हो? तुम दोनों गॉड और ईवल के उत्तराधिकारियों को साथ लाकर सभी ज़ोंबी सेट का सफाया करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है क्रॉप सेट 1000 साल पहले ख़त्म हो चुका था और 6 एविल पाथ के 5 होली लैंड के साथ गहरा संबंध था। दोनों के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी है। अब लाशों को कंट्रोल करने वाले लोग एशियन क्रॉप्स को वेन क्रॉप से जोड़ रहे हैं। अगर उन्हें हमने जल्दी खत्म नहीं किया तो आगे बहुत बड़ी मुसीबत होगी। उन दोनों क्रॉप्स किंग से निपटने के लिए एक आखिरी चाल चलनी होगी। अगर आप सब मेरी मदद करें तो आपको अच्छा इनाम मिलेगा। तो जैसा तुमने कहा, यहाँ इकट्ठा करने वाले फॉर्मेशन 100 क्रॉप्स की कुंजी है। बस इस फॉर्मेशन को तबाह कर दो, उनकी पावर लाइन कट जाएगी और क्रॉप्स को तैयार करना भी रुक जाएगा। ठीक है, उन दोनों क्रॉप्स की पावर 6 लेवल पे है। सीधे मुकाबले में जीतने का मौका बहुत कम है। बस 2 ही हैं। अगर मुझे सही से याद है, उन्होंने पावरफुल स्प्रिट स्टोन को जगा दिया। उन्होंने लगभग तुम्हें मार ही दिया था। उसे देखो। क्रॉप्स किंग, ये ग्रैंड हाउड क्रॉप्स किंग है। डरो मत, यह भी हमारी तरफ है। क्या कहा? क्या चन्ना ने क्रॉप्स किंग को अपने काबू में कर लिया? या फिर क्रॉप्स किंग ने उसे अपने काबू में कर लिया? वो क्रॉप्स किंग का राजा बन गया था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन अब से वो क्रॉप्स सेट की कठपुतली नहीं है। इस मैप को ढूंढने में उसी ने हमारी मदद की है। बाकी 2 क्रॉप्स किंग, इंसान और लायन का एक होने का समय है।
अगर हमने उनका फॉर्मेशन तबाह कर दिया तो उनकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। ये काम आसान नहीं है। अगर अभी किसी को पीछे हटना है तो अभी हट सकता है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे एंसेस्टर की बॉडी का मान किया गया है। अगर हम उनसे अंत तक नहीं लड़ेंगे तो हमारे कबीले की इज्जत ही क्या रह जाएगी। कर्नस ऑफिशियलिस अपने पापों का प्रायश्चित करा थे। क्रॉसेट के कल्टीवेटरों ने राजा का भी नहीं छोड़ा। ये माफ करे लायक नहीं है। ये बारी मैं सियाओलिन जी पीछे ना ही हटब। बहुत लाइफ अंदर बिल्कुल सही, अंत तक लड़ेंगे। बहुत खूब। चनन भाई ये क्या करत हो? भाई मैं ऐसे ही ब्लेडी क्रॉप्स को खत्म करता हूँ। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं। अगले कुछ दिनों तक मैं अपनी जान की परवाह किए बिना हर दिन तुम्हें अपना खून दूंगा। इसमें मौजूद शक्तियाँ तुम्हें बुरी शक्तियों से और क्रॉप्स से लड़ने में मदद करेगी। उम्मीद है फिलहाल अच्छाई और बुराई की लड़ाई भूलकर अपने दुश्मन पे ध्यान दोगे। ठीक है, क्रॉप सेट को खत्म करने के लिए और आगे की मुसीबत को हमेशा खत्म करने के लिए हमें इसको मिटाना होगा ताकि आगे कोई मुसीबत ना आए। इतने दिन बीत गए, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारी वजह से मेरे शरीर की सारी डेथ एनर्जी निकल गई है। अब मेरा शरीर भी ठंडा नहीं रहता। अब मैं पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना चाहती हूँ। हर मशहूर पहाड़ों नदी को देखना चाहती हूँ। मैं बाद में तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर पक्का रहा, बाद में मुकरना मत। इस बार हम क्रॉसेट को खत्म करते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी ताकत लगभग पूरी आ गई। शायद पहाड़ों के मॉन्स्टर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नहीं, तुम उन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश मत करना। अब से तुम मेरे साथ ही रहना। क्यों? क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? क्योंकि मेरे दिल में मैं फिर से तुम्हें चोट लगने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। काम हो गया। हमने पूरे इलाके में फॉर्मेशन बर्बाद करने के लिए जाल बिछा दिए हैं। ठीक है, अब हमला करने का समय है। जायंट यान फॉर्मेशन को तबाह कर दो, फिर क्रॉप से कुछ नहीं कर पाएगा। काम जल्दी करना होगा, अभी इन्हें उड़ा दें। इन डिवीजन लाइन को नष्ट कर दो। हमें थोड़ा और वेट करना होगा। जिसे मैंने बुलाया वो अभी नहीं आए। अभी और इंतजार करना होगा। अगर क्रॉप सेट को हमारी योजना पता चल गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आ गए। टू 6 लेवल एक्सपर्ट, हम फिर मिल गए। दोनों सीनियर यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। अरे तुम राज के डिसेंडेंट हो। जब तुमने मुझे बुलाया तो मैं तुम्हारे पास कैसे नहीं आता, लेकिन बदले में हमें ही कुछ मिलना चाहिए ना। पुरानी शर्तें वही रहेंगी। मुझे पता था इतनी आसानी से तुम नहीं मानोगे। भला बिना खून भाई कोई लड़ाई हो सकती है? ये चीज क्रॉप सेक्ट वाले लें, इससे बेहतर कि आप ले लें। तो चलो पहाड़ों में बने इन चोरों के अड्डों को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। मैं हूँ फिंदू माउंटेन का मास्टर। आखिर कौन है जो यहाँ हमला कर रहा है? किसमें इतनी हिम्मत आ गई? कुछ गड़बड़ हो गई। सभी सेक्ट के शक्तिशाली योद्धा में मारने आए हैं। मैंने पहले ही तुम्हें थोड़ा समय दिया था, लेकिन अब जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यहीं रह जाओ।
क्या ये कोई एसन गॉड है? दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, अपने एनिमे लवर दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक फॉर योर सपोर्टिंग, और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।